वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है स्कूल नहीं जा सका, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। बस सुबह काफ़ी सो के उठा। आज तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 10 11 12 घंटे की नींद की। एक्चुअली 2 दिन से सोया भी नहीं था। उसके अलावा जो है फिर सफ़र भी 10 11 घंटे का था। फिर ड्यूटी थी, तो जो फारिग वक्त था उसमें भी ड्यूटी थी, तो बहुत मुश्किल हुआ। तो ऊपर से नींद जो नहीं आई, तो बस बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब सुकून से आ गए। आज मैं अपने घर की छत पे हूँ। थोड़ा सा व्यू दे दूँ कि ये मेरा घर है और उसकी छत है। अब यहाँ से सारे पूरे शहर का ऑलमोस्ट यहाँ से नज़ारा तो होता है जितना हो सके। और इधर से जो है मैं तो खैर गुड़िया नहीं उड़ाता, लेकिन जो मेरे भाई या कज़न वगैरह जो या कज़न या दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा गुड़ियों के शौकीन हैं, तो बसंत के लिए मेरा घर जो है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से दीवार भी छोटी है और व्यू बहुत खुला है। इसके अलावा क्रिकेट भी खेल सकते हैं और बारबेक्यू का प्लान है इंशाल्लाह कभी ना कभी तो होगा ही। यहाँ वैसे सब चीज़ें पूरी हैं मेरे पास, तो फ़िलहाल तो अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर बस आज शुक्र है, बस थोड़ा सो गया, अभी थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक है। हाँ, पर पूरी कोशिश है कि अभी जो है आगे कभी देखें। थोड़ी अजब सी हालत में तो दिख रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर तक बस, उसके बाद नहा धो के जब फ्रेश हो जाएंगे फिर देखते हैं, आज कहीं चक्कर लगाते हैं, क्योंकि आज यहाँ है तो घर के काम भी कोशिश करूँगा वक्त से पहले कर लेंगे। और उज़ैर मुझे कल कह रहा था कि जिम जाएंगे 1 तारीख से। अब जिम का सीन तो है, लेकिन सर्दी ऊपर से ये कि जिम वाला जो बंदा है वो खोलता है जिम तकरीबन 3:30 4 बजे। अब 4 बजे एक बार इंसान घर चला जाए तो इतना लेज़ी पड़ जाता है, उसे जिम तो नहीं जाया जाता। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। बाकी गोहर से एक मेरा दोस्त, उससे बात हुई है, वो मुझे कह रहा था कि हाँ इंशाल्लाह जाएंगे। और इस्लामाबाद का सीन या लाहौर का बनेगा। हमाद भी रेडी है, साजिद को भी रेडी करेंगे, ख़ुद तो रेडी हैं। तो चलें, व्लॉग तो शुरू कर दिए, अब आगे चलते हैं। यार अभी चल रहे हैं अब्बू के साथ बैंक। अब्बू की एक चेक बुक आई है, तबीयत थोड़ी ठीक फिर नहीं है। तो चलें फ़िलहाल बैंक चलते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। भाई तो आ गए अभी अब्बू के साथ बैंक से काम करके। और अब्बू को चेक बुक जो लेनी थी वो मिल गई। अब आ गए घर। थोड़ा गला पकड़ा जा रहा है, अपने साथ अपनी दवाइयाँ भी लेकर आ गया हूँ। अब दवाइयाँ चल के खाएंगे और कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर सो जाऊँ। थोड़ी तबीयत थोड़ी ऐसी बुखार वखार चढ़ रहा है और हल्का से ऐसे जिस्म में ना थोड़ी सी कमज़ोरी हो रही है। मुझे पता है ये एक तो मैंने कल से कुछ खाया नहीं है सही से, और आज भी दिन को खाना नहीं खाया। सुबह नाश्ता तो अच्छा किया है। अभी जो है फ़िलहाल चल के थोड़ी देर और आराम करेंगे। कोशिश करूँगा कि शाम तक ठीक हो जाऊँ, बुखार कम हो जाए, जिस्म से थकान और कम हो जाए। फिर उसके बाद जो है मज़े से फिर शाम को उठेंगे। आज शाम को एक तो वकास का ये मसला कि वकास को इस बार मैं नहीं खिलाने, क्योंकि पिछली बार उसने खिलाया था। तो अपने पैसे फ़िलहाल ख़र्च नहीं करने। आज मंडे है, अगले मंडे को होपफुली हमारी सैलरी आएगी, तो अभी ये पूरी कोशिश है कि मतलब जो नेक्स्ट मंडे से पहले जो है अपने कुछ पैसे बचाए जाए, एटलीस्ट 2-3 हज़ार रुपये बचाए जाए, क्योंकि अगले महीने दिसंबर को हमने जाना है। तो काफ़ी सारी जो है ख़र्चे मुझे कम करने पड़ेंगे, कुछ कपड़े शपड़े लेने पड़ेंगे। बहुत सारे कपड़े ऐसे ही घर में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पड़े हुए, लेकिन मैंने पहने नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये कि मुझे जब जाना है तो लाजमी बात है उसके लिए बस का, ये बस या ट्रेन जिसमें भी कोशिश करेंगे जाएंगे बड़े सही से, तो उसके लिए मुझे अपनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी अरेंज करनी है, फिर दोस्तों के साथ प्लान आउट करना है सारा। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे अभी काम करेंगे। तो अभी बस पैसे तो बचाने। तो फ़िलहाल चलते हैं घर। शाम को देखता हूँ, उस्मान से पूछता हूँ या किसी और दोस्त से पूछता हूँ अगर कोई फ्री हो। कुछ खाने को तो मैंने बस ये कि मैं बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन अब कल से मैंने सोचा है कि नहीं, अब शायद बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे कट करना पड़ेगा। और मैं पहले जितना खाता था उससे अब हाफ़ खाऊंगा इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, वाओ! पूरी कोशिश है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है और अपने आप को जितना हो सके उतना बेहतर करूँगा। इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, अभी इंसान के अपने हाथ में, तो क्या करते हैं। चलें फ़िलहाल घर में चलते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद शाम को देखते हैं क्या सीन बनता है।
ओके भाई, तो अभी आए हैं मामा के पीछे, और कुछ घर वालों के कपड़े लेने थे। फिर हम ये कि हमारे घर में जो अभी तक पानी जो फ़िलहाल तो साफ़ नहीं आ रहा, तो फ़िल्टर से भरते हैं हम। तो फ़िल्टर से भरने के लिए अभी यहाँ पानी के लिए आए। पानी भर लिया, फिर अभी इसके बाद जो है आगे की तरफ देखते हैं। आगे जाएँगे, थोड़ा घर वालों के साथ सूप पी लेंगे। सर्दी थोड़ी बढ़ गई तो सूप पी लेंगे। उसके बाद एक घर वालों को उठाना है। फिर उसके बाद घर वालों को उठाने के बाद घर जाएँगे। मेरे असल में एक दोस्त है आमिर, उसकी फ्राइडे को शादी है, तो उसने मुझे कहा था फ़ोटोग्राफ़ी या इस तरह सारी चीज़ों की। तो फिर मैंने ये सोचा है कि अभी जाके आज जाना था लेकिन आज नहीं हो सका। कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि स्कूल से रूसी मार्केट चला जाऊँ, और रूसी मार्केट जाने के बाद वहाँ से फिर अपनी जो है बैटरी वगैरह खरीदूँ। चलें, फ़िलहाल चलते हैं, घर वाले आ गए हैं, उसके बाद बात करते हैं। आशिक भाई का सूप, शहबाज टोन वाले का, मेरी अम्मी का सूप। वाह। अच्छा, आ गए अभी घर। घर वालों के साथ बस सुकून से आ गए। अब चलते हैं, बस नहा धो के फिर उसके बाद जो है जाएंगे, ये नहा धो के बस आराम सुकून करेंगे। तबीयत बहुत डाउन है, और कोशिश करेंगे कि बस स्कूल में भी ये बताएं कि कल नहीं आ सकते, लेकिन अब होप सो, क्या कब तक देखते हैं। खैर, बाकी जो है इंशाल्लाह अभी कल का ये कि कल फिर स्कूल जाना है। और स्कूल जाके फिर बाकी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि बच्चों के जो है आगे फ़ाइनल पेपर भी हैं, और फ़ाइनल पेपर के अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें भी अपनी भी आखिरी एंड करनी है। तो सेशन एंड होने में आखिरी 2 हफ़्ते रह गए, फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम के बाद जो है वो रिज़ल्ट वीक होगा, बस रिज़ल्ट वीक के बाद ऑफ हो जाएगा। मैंने हमाद से और बाकी दोस्तों से सबसे डन कर लिया। आज मैं ये देख रहा था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी क्रिकेट की, पाकिस्तान की सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, उसमें लाहौर में जो मैच था उसमें धुंध बहुत ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये है कि लाहौर में धुंध शुरू हो चुकी है, और वक्त वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर बहुत ज़्यादा होती है कि इवन आपको 15-20 मीटर तक के बाद दिखाई नहीं देता। तो मोटरवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और सारा। तो इसमें ये कि पूरी कोशिश होगी कि अगर लाहौर नहीं तो इस्लामाबाद जाया जाए। इस्लामाबाद जब जाएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ के बाकी सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ मोनाल है, सेंटोरस है, खाने पीने की जगह है, बहुत सारी जगह जिस तरफ हमने जाना है। तो प्लान तो बहुत ज़बरदस्त की कोशिश की करूँगा कि मामू से ही बात करूँ, एबटाबाद भी जाऊँ, बाकी सबको एबटाबाद दिखाऊँ अपना गांव। तो खूबसूरत खूबसूरत जगह पे जाएंगे, पूरी कोशिश होगी। असल बात जेब की है, जेब में आपके जितना माल होगा आप उतने जा सकते हैं, वरना नहीं। तो चलें, फ़िलहाल चलते हैं घर के अंदर। आज थोड़ा नहा धो के सुकून से फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद आगे का देखते हैं। ये तो नहा लिए, अब थोड़े फ्रेश हो गए, अब सुकून से जो है जाते हैं घर वालों के पास, बैठते हैं थोड़ी देर, उनसे गपशप लगाते हैं। गपशप लगाने के बाद फिर वापस आएंगे, यहाँ अपने कलमे वगैरह पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आराम से सो जाएंगे। सुबह स्कूल भी जाना है। सुबह के टाइम सर्दी थोड़ी बढ़ती जा रही है। कल या आज आई थिंक -1 था, अभी कल भी शायद 0 या -1 ही होगा। तो सुबह के टाइम उठ के जाना ये बहुत जान मांगती है। फिर खैर दिन के टाइम तो मौसम बराबर हो गया, थोड़े उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन जो है अभी क्या कर सकते हैं फिर। इसके अलावा जो है अब कल स्कूल जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे कल का व्लॉग वहाँ से शुरू किए हैं, और सारी चीज़ें करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं। तो चलें, फ़िलहाल चलते हैं घर वालों के पास। अब वहाँ जाके फिर उनसे बात कर फिर वापस आएंगे, फिर कोई जोक शुक सुनाते 2-3 पर, उसके बाद जो ब्लॉग एंड करेंगे। मेरा एक दोस्त है आमिर, यूनिवर्सिटी का दोस्त है। उसने बेसिकली मुझसे DSLR मांगा था, और उसने कहा था कि उसकी शादी में फ़ोटोग्राफी करने का। लेकिन DSLR में कि ये इशू हो गया कि उसकी बैटरी मुझसे ख़राब हो गई थी। हुआ ये था कि क्योंकि निकॉन के जो थोड़े से पुराने सेट हैं, उसमें अगर आप जो है बैटरी लगा के छोड़ देते हैं तो वो बैटरी एक किस्म के प्रॉपर यूज़ में रहती है। तो बैटरी की जो लाइफ होती है ना, वो एक किस्म की यूज़ में होती है, तो वो ख़त्म होती जाती है। तो हमने क्या किया, हम शादी पे गए थे। शादी पे आने के बाद जो है हमने उसको पिक्चर वगैरह घर में लैपटॉप में डाल दी, और बस उसके बाद लैपटॉप में जो है, सॉरी, DSLR में जो है हमने बैटरी लगा के छोड़ दी। काफ़ी देर चलती रही, चलते रही, काफ़ी तकरीबन 15-20 दिन जो है ये रूटीन चलती रही। उसके बाद जब DSLR लगाया तो उसमें से बैटरी जो है वो ख़राब हो गई। अब बैटरी कल लेके जाना भी मैंने नेट पे देखा 2000 रुपये की मिली, लेकिन शायद बाज़ार में 2500 तक मिले, क्योंकि ऑनलाइन वो मिलती है कंपनी से, लेकिन कंपनी बेचते बेचते 250-300 रुपये उसकी डिलीवरी चार्जेस हो गए। लेकिन यहाँ से लेंगे फिर 2500, तो ठीक है, खैर है, दोस्त की खार इतना तो बर्दाश्त कर दे। फिर उसके बाद DSLR से तो पूरी कोशिश अभी जो है जो आगे के व्लॉग्स वगैरह वो
फ़िलहाल तो मोबाइल से ही चलेंगे, लेकिन जो लाहौर इस्लामाबाद का सोचा है वो उसमें इंशाल्लाह डीएसएलआर यूज़ करेंगे। मेरे कुछ दोस्त थे, वो कुछ साल पहले यूट्यूब की वीडियोस बनाने लाहौर गए थे और उन्होंने एक गलती ये की कि वो होटल में जो है अपने मोबाइल फ़ोन छोड़ के चले गए और मोबाइल फ़ोन और डीएसएलआर वगैरह तकरीबन कोई 2.5-3 लाख रुपए का सामान था और वापस आए तो होटल से उनका सारा सामान चोरी हो गया था। होटल वाले भी मिले होते हैं, फिर पुलिस का भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो ये गलती मैंने नहीं करनी, तो क्या कह सकते हैं। फिलहाल अभी चलता हूँ घर वालों के पास, वहाँ से फिर उस बात की बात करता हूँ। ऐसे तो घर वालों से मिल के आ गया, उनसे बातचीत की, सारी चीज़ें की, हीटर के आगे बैठ के थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर अब ठीक हुआ। ये वैसे किसी ने बहुत प्यारी बात की कि इंसान को अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का जवाब गूगल के पास तो नहीं होता। एक बार एक आदमी था, उसके 4 बच्चे थे, तो किसी ने पूछा कि यार आपके 4 बच्चे क्या करते हैं? उसने बोला एक तो अकाउंटेंट है, वो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो उसने बोला वाओ! तो दूसरा बेटा क्या करता है? उसने कहा दूसरे बच्चे बच्चे ने जो है तुर्की से आर्किटेक्चर किया और आर्किटेक्चर में उसकी डिग्री है। उसने बोला वाओ! तीसरा बच्चा क्या कर रहा है? बोला तीसरा बच्चा अमेरिका से सिविल इंजीनियरिंग करके आया। उसने बोला हैं वाओ! बेहतरीन। चौथा बच्चा क्या कहता है? चौथा बच्चा वो अच्छा नहीं, वो चोर है। तो उसने बोला अच्छा, तो चौथे बच्चे को निकाल क्यों नहीं देते? उसने बोला चौथा बच्चा ही तो घर चलाता है, बाकी तो सारे बेरोजगार हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? Once more! Once more! Once more! एक बार मुर्गी से उसके चूजे बच्चे ने पूछा चूजे बच्चे ने पूछा कि माँ, लोगों के नाम होते हैं, किसी का नाम फाद है, किसी का नाम उमर है, किसी का नाम वकास है, किसी का नाम अली है, किसी का उस्मान है, किसी का शहजाद है, किसी का कोई और है। माँ सब इंसानों के नाम होते हैं, हम मुर्गियों के नाम क्यों नहीं होते? तो माँ ने बड़े प्यार से कहा बेटा हमारे नाम भी होते हैं। तो बच्चे ने बोला हैं हमारे क्या नाम होता है? माँ ने कहा बेटा देखो, हम में और इंसानों में ये फर्क है, इंसानों के पैदा होने के बाद नाम रखा जाता है और हमारा मरने के बाद, जैसे चिकन बोटी, मलाई बोटी, चिकन टिक्का, चिकन कबाब, चिकन बिरयानी। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस बस तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको थोड़ा पसंद आया। अगर आज का थोड़ा सा ब्लॉग इसकी खास नहीं था क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। अब कल स्कूल जाएंगे, कल उम्मीद है कि ब्लॉग थोड़ा अच्छा बनाए और थोड़ा अच्छा करके ब्लॉग बनाएंगे। उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वैसे ही सिंपल रखेंगे। अब खैर से बस घर आए, खैर से तबीयत सही हो, फिर इंशाल्लाह कल बाज़ार भी जाएंगे। बाज़ार जाके डीएसएलआर की बैटरी की पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी ले लें और बस उसके बाद फिर सारी चीज़ें बाकी फिर देखते हैं। तो चलें आज का ब्लॉग में बस इतना ही सही। तो अब पूरी कोशिश करेंगे इसके बाद जो है दोस्त की शादी का ब्लॉग बनाना है, बाकी बाजार के बनाना है, फिर कुछ खाने पीने का। हाँ, खाने पीने से ये कि मैंने अब ये कर दिया कि खाने पीने में एहतियात करूँ। जहाँ मैं 1.5-2 रोटी खाता था वहाँ 1 रोटी खा रहा हूँ या एक टाइम का तो खाना ही नहीं खा रहा। तो पूरी कोशिश है कि अपने जिस्म को, अगर जिम नहीं जा रहा तो वैसे ही डाइट से फिट रखूँ, थोड़ा वेट नॉर्मल हो जाए। तो पूरी कोशिश तो हर चीज़ में लगी हुई है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखें, अपने लिए दुआ कर, अपने घर वालों के लिए, मेरे लिए दुआ कर, मेरे घर वालों के लिए मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें। तो आपसे कल एक नए ब्लॉग में बात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।